सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआ युआन ने वांग लिन के पेरेंट्स को मारकर उनकी सोल अपने पास रख ली थी। वांग लिन अपने पेरेंट्स की सोल लेने के लिए पैसेज के पास पहुंच गया था। फिर अब हम देखते हैं कि जाओ रीजन के मेजर सेक्ट मेंबर्स केसिया वैली के बाहर आ जाते हैं और बैटलफील्ड पैसेज ओपन होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी चीजीदे वहां आता है और अपनी डिवाइन पावर की मदद से बैटलफील्ड पैसेज ओपन कर देता है। लिन ये केसिया वैली को अनलॉक कर देता है और सारे स्टूडेंट्स वैली से बाहर आते हैं, पर उनमें से किसी के पास भी टोकन नहीं था। चीजीदे कहता है कि 7 टोकन में से सिर्फ एक टोकन बचा है। इससे पता चलता है कि इस बार की कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो फेंग वैली का स्टूडेंट वो किंग फेंग को बताता है कि एक स्टूडेंट ने हम सबसे टोकन से छीन लिए। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हमारे बहुत सारे मेंबर्स को मार डाला। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। उसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर हुआ युआन खुश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि वांग लिन वहाँ चुका है। वो कहता है कि अब जब तुम यहाँ चुके हो तो तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे सामने आओ। वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से हुआ युआन पर अटैक करता है, पर वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। फॉर्मेशन की मदद से वांग लिन वहाँ आता है और हुआ युआन को फाइट करने के लिए कहता है। नान जिन अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि वो सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म में है और उसने अकेले ही तुम सबको इतनी बुरी तरह डरा दिया। ये सच में बहुत शर्म की बात है। वांग लिन 1000 इल्यूजनरी बीट की मदद से अपनी जायंट बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और बॉडी से नेसेंट सोल रियल्म का ऑरा रिलीज करता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। हुआ युआन कहता है कि आखिरकार केसिया वैली में नेसेंट सोल रियल्म का कल्टिवेटर कैसे चला गया? तुमने इतने कम वक्त में अपने कल्टिवेशन को इतनी तेजी से कैसे बढ़ा लिया? वांग लिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे हुआ युआन घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वांग लिन को देखकर जीजे चौंक जाता है। वो सोचता है कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म से ऊपर के कल्टिवेटर केसिया वैली में नहीं जा सकते, तो आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? लियू में सोचती है कि मैंने कुछ दिन पहले इसे देखा था और उस वक्त ये सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म में था, तो आखिरकार ये इतनी जल्दी नेसेंट सोल रियल्म में कैसे पहुंच गया? इल्यूजनरी बीट की मदद से वांग लिन अपने क्लोन को नेसेंट सोल रियल्म के मिडिल स्टेज पर भेज देता है, जिससे हुआ युआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वांग लिन से दूर जाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर वांग लिन इल्यूजनरी ड्रैगन बना लेता है और हुआ युआन पर अटैक करता है। उसे देखकर हुआ युआन डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुआ युआन बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर फ्लाइंग स्वॉर्ड हुआ युआन की बॉडी को डैमेज नहीं कर पाती। अचानक इल्यूजनरी बीट डीएक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन का क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और हुआ युआन को बहुत गुस्सा आता है। किंग फेंग हुआ युआन से कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे फाइट करने से डरता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया और तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए इस इल्यूजनरी बीट को यहाँ छोड़ गया। इससे हुआ युआन को काफी गुस्सा आता है। वो वांग लिन से कहता है कि आखिरकार तुम अभी भी क्यों छिप रहे हो? अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह कहकर वो अपने सोल फ्लैग को एक्टिवेट कर लेता है। सोल फ्लैग को देखकर वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो हुआ युआन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर हुआ युआन अपनी पावर की मदद से उसे पकड़ लेता है। तभी वांग लिन अपने ब्लू आइस क्रिस्टल से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हुआ युआन डर जाता है और तेजी से पीछे हटकर अपने आसपास शील्ड बना लेता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। बाकी सब लोग भी अपने सामने शील्ड बनाकर आइस अटैक से बचते हैं। वांग लिन को देखकर लिन ये चौंक जाता है। वो कहता है कि इस बच्चे के पास फैंटम सिटी की 1000 इल्यूजनरी टेक्निक और अंडरग्राउंड सेक्टर का ब्लू आइस क्रिस्टल है। इसके साथ उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी काफी खास है। चीजीदे कहता है कि तुम अभी से हैरान हो गए, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है और आगे जाकर ये सब चीजें बहुत मजेदार होने वाली है। ब्लू आइस क्रिस्टल की वजह से हुआ युआन की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी आइस में फ्रीज हो जाती है। इसका फायदा उठाकर वांग लिन जल्दी से हुआ युआन से सोल फ्लैग छीन लेता है और तेजी से बैटलफील्ड पैसेज की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हुआ युआन आइस से बाहर निकल जाता है और अपने सोल फ्लैग को एक्टिवेट करता है। सोल फ्लैग के अंदर से इविल ऑरा रिलीज होता है और वांग लिन की बॉडी को डैमेज करने लगता है। लेकिन इविल ऑरा का असर शुरू होने से पहले ही वांग लिन अपना एक हाथ काट देता है। इविल ऑरा की वजह से उसका हाथ धूल बनकर खत्म हो जाता है। वांग लिन अपंग अंडरग्राउंड अपर्चर
मार्शल आर्ट की मदद से सोल फ्लैग को पकड़ लेता है और पैसेज की तरफ जाने लगता है। इससे हुआ युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो नेसेंट सोल की मदद से वहाँ एक एरे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वांग लिन पैसेज के अंदर नहीं जा पाता और एरे में फंस जाता है। हुआ युआन कहता है कि उस वक्त तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारकर उसकी सोल डिस्ट्रॉय की थी, तो आज मैं तुम्हारी सोल को बॉडी से अलग करके उसका सोल बैनर बनाऊंगा और तुम्हें तब तक दर्द पहुंचाता रहूंगा जब तक कि तुम पूरी तरह से मर नहीं जाते। ये कहकर वो वांग लिन से सोल फ्लैग छीन लेता है और इविल स्पिरिट्स से उस पर अटैक करता है। उससे बचने के लिए वांग लिन अपने पास एक शील्ड बना लेता है। हुआ युआन सोचता है कि मेरे जैसे नेसेंट सोल कल्टिवेटर को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के बच्चे को मारने में इतनी परेशानी हो रही है, यह सच में काफी शर्म की बात है। पर उससे भी ज्यादा सोचने की बात है कि वांग लिन ने अपने हाथ को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा अगर आज वांग लिन की जगह कोई और होता तो मैं उसकी इसी हिम्मत की दाद जरूर देता, पर इसने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, इसीलिए मैं इसे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। ये सोचकर वो वांग लिन के पेरेंट्स की सोल से ही उस पर अटैक करवा देते हैं। अपने पेरेंट्स को देखकर वांग लिन बुरी यादों में डूब जाता है, जिस वजह से उसकी शील्ड डीएक्टिवेट हो जाती है और इविल स्पिरिट से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ होती है और वो यादों से बाहर निकल जाता है। वो अपने पेरेंट्स की सोल को सील कर लेता है और कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो पैसेज टोकन को एक्टिवेट करने लगता है, मगर हुआ युआन टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। हुआ युआन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी ये अजीब टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करने दूंगा? तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। पैसेज टोकन के डिस्ट्रॉय होने से सब लोगों को हुआ युआन पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि आखिर टोकन के डिस्ट्रॉय होने के बाद पैसेज धीरे धीरे बंद हो रहा था। किंग फेंग कहता है कि हमने बैटलफील्ड पैसेज के ओपन होने के लिए 500 सालों तक इंतजार किया पर फिर भी कोई अंदर नहीं जा सकता। लगता है कि हमें दोबारा 500 सालों का इंतजार करना होगा। जीजे सोचता है कि कॉर्बियन सेक्ट के लगभग सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और लुओ चा भी पैसेज के अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब अब मुझे दूसरी फिजिकल बॉडी नहीं मिलेगी, इसके लिए वांग लिन को सजा मिलनी चाहिए। हुआ युआन वांग लिन से कहता है कि तुम्हें अभी तक अपने किए की सजा नहीं मिली, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम बैटलफील्ड पैसेज की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस की बात है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। वांग लिन गुस्से में हुआ युआन की आंखों में देखने लगता है, जिससे हुआ युआन डर जाता है और सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को देखकर डर रहा हूँ। वांग लिन ने सच में मुझे हैरान कर दिया। ये सोचकर वो बहुत सारी इविल स्पिरिट्स से वांग लिन पर अटैक कर देता है, जिससे वांग लिन को बहुत तकलीफ होती है, पर फिर भी वो अपने पेरेंट्स की सोल को अपने से दूर नहीं करता। वो तेजी से जमीन पर गिरने लगता है। उसे देखकर हुआ युआन खुश हो जाता है और टेंगली को याद करके कहता है कि तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे मर्डरर को मारकर तुम्हारा बदला पूरा किया। अब मैं तब तक इसकी सोल को रिफाइन करके इसे टॉर्चर करूंगा जब तक इसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। लिनी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच का साथ दे रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो। दुनिया का नियम है कि ताकतवर ने हमेशा कमजोर को हराया और कमजोर हमेशा दूसरों का शिकार बना है। किमिंग कहते हैं कि 10,000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर ने किसी नेसेंट सोल कल्टिवेटर को फाइट के लिए चैलेंज किया। सब लोग वांग लिन की तारीफ करते हैं और उसकी हालत पर अफसोस करते हैं। वांग लिन सोचता है कि मॉम और डैड क्या मैं गलत था? क्या इस दुनिया में कमजोर होना कोई पाप है? हेंग्यू सेक्ट, जांग हो, टेंग ली और वांग फैमिली के मेंबर्स इसीलिए मारे गए क्योंकि वो कमजोर थे। यह सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हमें समझ गया कि इमोर्टल कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है। ये कहते हुए वांग लिन की बॉडी से तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर हुआ युआन और चीजीदे चौंक जाता है। वांग लिन सोचता है कि मॉम, डैड, इस जन्म में मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। अगर इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका बेटा ना बनूं क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। ये कहते हुए वांग लिन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, लेकिन तभी हेवन डिफाइनिंग बीट उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वांग लिन और उसके पेरेंट्स की सोल बीट के अंदर चली जाती है। हेवन डिफाइंग बीट तेजी से बैटलफील्ड पैसेज के अंदर चला जाता है। हेवन डिफाइंग बीट को देखकर लिनी के होश उड़ जाते हैं और वो बीट लेने के लिए जाने लगता है, पर वो पैसेज के अंदर नहीं जा पाता। जबकि चीजीदे हेवन डिफाइनिंग बीट लेने के लिए पैसेज में चला जाता है। पैसेज के अंदर वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट मालिया
लियांग और जीहोंग एक मरे हुए जायंट डीमन की बॉडी में ट्रेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी हेवन डिफाइनिंग बिट तेजी से उनके पास से गुजरता है और आगे जाकर ब्लास्ट हो जाता है। मा लियांग और जीहोंग वहां जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें एक स्पेशल क्रेग मिलता है। जीहोंग कहती है कि पेट्रियार्क ने बताया था कि बैटलफील्ड पैसेज 500 सालों में एक बार ओपन होता है, जिस वजह से यहाँ कई बार स्पेशल क्रेग ओपन हो जाते हैं और जो कल्टिवेटर इन क्रेग के अंदर चला जाता है वो सीधा वंडरिंग सोल्ड में बदल जाते हैं और कभी भी असली दुनिया में नहीं आ सकते। तभी चीजिदे वहां जाता है और उन दोनों से हेवन डिफाइनिंग बिट के बारे में पूछता है। मा लियांग स्पेशल क्रेग की तरफ इशारा करता है। चीजिदे क्रेग के पास जाकर उसे देखने लगता है। स्पेशल क्रेग की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अंदर खींचने लगती है, पर चीजिदे किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और वहां से चला जाता है। हेवन डिफाइनिंग बिट स्पेशल क्रेग के अंदर पहुंच जाता है। सेटू नान वांग लिन से कहती है कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस के आखिरी अंश को बचाने के लिए मैंने अपनी नेसेंट सोल की आखिरी पावर का यूज करके बैटलफील्ड पैसेज ओपन किया, जिसकी वजह से अब मैं पूरी तरह से नींद में पहुंच गया हूं और अब से तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में होगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआ युआन ने वांग लिन को मार दिया था, पर सीटू नान ने अपने सोल के आखिरी पावर का यूज करके उसके कॉन्शियसनेस के अंश को बचा लिया और हेवन डिफाइनिंग बिट को बैटलफील्ड पैसेज के स्पेशल क्रेग में भेज दिया था। फिर अब हम 500 साल पहले का सीन देखते हैं। नान जी दूसरे सेट के स्टूडेंट्स के साथ बैटलफील्ड पैसेज में जाते हैं। वहाँ जायंट डीमन क्लेन का डीमन उन पर अटैक कर देता है। अचानक वहाँ एक स्पेशल क्रेग ओपन हो जाता है और वो डीमन क्रेग के अंदर चला जाता है। नान जी भी क्रेग के अंदर जाने लगते हैं, पर हेंग माउंटेन सेक्ट के फाउंडर हेंग यूजी उन्हें बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि नेसेंट सोल रियल्म का जायंट कल्टिवेटर भी इस स्पेशल क्रेग के प्रेशर से नहीं बच सकता। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नॉर्मल स्पेशल क्रेग है। नान जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल टावर की बॉडी वाला कल्टिवेटर भी स्पेशल क्रेग के सक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो जिंदा क्रेग के अंदर पहुंच जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि क्रेग के अंदर क्या होगा। फिर हम 500 साल बाद बैटलफील्ड स्पेस का सीन देखते हैं। वांडरिंग सोल से बैटलफील्ड स्पेस में आने वाले हर एक कल्टिवेटर की सोल को निकलकर उनकी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक वांडरिंग सोल वांग लिन की सोल को निकलने के लिए जाती है, मगर वांग लिन उसे वांडरिंग सोल को भी अपनी बॉडी में एजो कर लेता है। हेवन डिफाइनिंग बिट की मदद से आसपास की सारी वांडरिंग सोल्स को एजो कर लेता है, जिसकी मदद से उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो एक डिवोरिंग सोल में बदल जाता है। फिर हम 700 साल बाद का सीन देखते हैं। दरअसल बैटलफील्ड स्पेस के 1000 साल बाहरी दुनिया के 100 साल के बराबर होता है, इसीलिए वांग लिन को बैटलफील्ड में सिर्फ 6 साल ही हुए थे, पर बैटलफील्ड स्पेस के हिसाब से वो 700 सालों से स्पेस के अंदर घूम रहा था। वांग लिन बैटलफील्ड स्पेस की वांडरिंग सोल्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी बॉडी के अंदर एजो कर लेता है, जिससे उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहाँ उसे एक स्पेशल क्रेग मिलता है। वो क्रेग के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो क्रेग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ एक और डिवोरिंग सोल आ जाती है। वांग लिन को देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ अकेला घूम रहा था, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ गए। वांग लिन पूछता है कि क्या हम इस स्पेशल क्रेग की मदद से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। डिवोरिंग सोल कहता है कि स्पेशल क्रेग के बाहर कल्टिवेटर्स ट्रेजर के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जिस वजह से ये क्रेग ओपन होते हैं और उन्हें सिर्फ बाहर से ही ओपन किया जा सकता है। हम अंदर से इन्हें नहीं खोल सकते। इस जगह से बाहर निकलने के लिए हमें कम से कम 42,000 ईयर्स का इंतजार करना होगा। वांग लिन कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। यह कहकर अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को स्पेशल में भेजने लगता है। डिवोरिंग सोल कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मुझे डर है कि तुम मारे जाओगे। अगर तुम 300 सालों तक भी ये सब चीजें करोगे तो बाहरी दुनिया में सिर्फ 3 साल होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो और अपने कॉन्शियसनेस की मदद से अपनी बॉडी को ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारी बॉडी इस स्पेस में नहीं है, जिस वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मगर वांग लिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में भेजता रहता है। स्पेशल क्रेग के दूसरी तरफ व्हीलिंग लीव्स सेक्ट का स्टूडेंट कुनबू वांग लिन के डिवाइन कॉन्शियसनेस को पकड़ लेता है, मगर मार्शल स्पिरिट सेक्ट का स्टूडेंट शुआओ वहाँ आकर उससे कॉन्शियसनेस छीन लेता है। इससे कुनबू को काफी गुस्सा आता है और वो शुआओ से कॉन्शियसनेस छीनने की कोशिश करता है। तभी शुआओ का साथी गेयांग वहाँ जाता है। वो शुआओ से कहता है कि इस स्टूडेंट ने कॉन्शियसनेस को पहले देखा था, इसीलिए
इसीलिए तुम इसे नहीं ले सकते। कुनबू शुआओ से कहता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुमसे ज्यादा ताकतवर है और समझदार भी। अगर तुमने कॉन्शियसनेस मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने लोटस से शुआओ पर अटैक कर देता है, जिस वजह से शुआओ कॉन्शियसनेस को नहीं पकड़ पाता और कुनबू से ले लेता है। वो दोबारा अपने लोटस से शुआओ पर अटैक करता है। शुआओ अपने वेपन की मदद से लोटस को रोकने की कोशिश करता है, मगर लोटस काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से शुआओ को काफी तकलीफ होती है और वो गे यांग से मदद मांगता है। कुनबू का ध्यान शुआओ की तरफ था तो मौके का फायदा उठाकर गे यांग कुनबू की बॉडी में अपनी सोट घुसा देता है, जिस वजह से कुनबू की डेथ हो जाती है और वो स्टोन प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। गे यांग कुनबू का ट्रेजर बैग ले लेता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अचानक यहाँ इतना कॉन्शियसनेस कैसे आ गया। ये काफी अजीब चीज है। शुआओ कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें ज्यादा ट्रेजर मिल रहा है, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हाई कल्टिवेशन रीजन के मास्टर्स जल्द ही इस चीज का पता लगाने के लिए यहाँ आएंगे और उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कल्टिवेशन अलायंस का सीन देखते हैं। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बैटलफील्ड स्पेस में अचानक बदलाव कैसे आ गया। सेकंड मास्टर चीजिदे से कहती है कि बैटलफील्ड स्पेस से फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स के लिए ओपन होता है। अगर तुम्हारी तरह गो ट्रांसफॉर्मेशन रियल में के कल्टिवेटर वहाँ जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इससे चीजिदे को काफी गुस्सा आता है और सेकंड मास्टर से बहस करने लगता है। फर्स्ट मास्टर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि इस वक्त सारे कल्टिवेटर्स बैटलफील्ड स्पेस में ट्रेजर ढूंढकर उसे साफ करने में लगे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि वहाँ रोज कॉन्शियसनेस के अंश आ रहे हैं, जिस वजह से सारे कल्टिवेटर्स पागल हो गए। शायद कॉन्शियसनेस के पीछे जरूर कोई खास वजह है जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा। चीजिदे कहता है कि जब मैं 10 साल पहले बैटलफील्ड स्पेस में गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगा और न ही वहाँ कोई कॉन्शियसनेस था, तो अचानक अब ये सब क्यों हो रहा है। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि बैटलफील्ड स्पेस पहले की तरह शांत नहीं है और वहाँ काफी अजीब चीजें हो रही है। जो लोग स्पेस के अंदर है वो बाहर नहीं जा पा रहे और जो स्पेस के बाहर है वो अंदर नहीं जा सकते। सेकंड मास्टर कहती है कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमें लेवल 6 रीजन के कल्टिवेटर्स की मदद लेनी चाहिए। चीजिदे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। लेवल 6 रीजन का कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, अगर हमने उनसे मदद मांगी तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा। थर्ड मास्टर पूछती है कि अगर हम सच में इस परेशानी को ठीक नहीं कर सकते तो क्या हम उन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देंगे। चीजिदे कहता है कि इस बार हमारे जो रीजन का कोई भी कल्टिवेटर बैटलफील्ड स्पेस में नहीं जा पाया, इसीलिए मैं इस परेशानी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। फर्स्ट मास्टर कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। अभी के लिए हमें सारे कल्टिवेटर से कह देते हैं कि वो ट्रेजर को छोड़कर कॉन्शियसनेस इकट्ठा करने पर ध्यान दे। 3 दिन बाद हम सब मिलकर ट्रांसपोर्ट एरे ओपन करेंगे, जिसकी मदद से सब लोग बाहर निकल जाएंगे। चीजिदे इसके लिए मान जाता है। वहीं मा लियांग वांग लिन के डिवाइन कॉन्शियसनेस का पीछा कर रहा था। वो कहता है कि वॉर गॉड हॉल के सैकड़ों स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जिंदा बचे हैं। अगर इस बार मैंने कॉन्शियसनेस को हासिल कर लिया तो सब लोग मेरी इज्जत करेंगे और जूनियर सिस्टर भी मुझे पसंद करने लगेगी। तभी गे यांग और शुआओ वहाँ जाते हैं। उन्हें देखकर मा लियांग घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों बैटलफील्ड स्पेस में आने वाले स्टूडेंट्स को मारकर उनके ट्रेजर छीन लेते हैं। लगता है कि आज मैं भी मरने वाला हूँ। अगर मैं जिंदा भी बच गया तो मुझे नहीं लगता कि आगे कल्टिवेशन कर पाऊंगा। शुआओ मा लियांग से पूछता है कि क्या ये कॉन्शियसनेस तुम्हारा है। मा लियांग कहता है कि कॉन्शियसनेस मेरा नहीं है, मैं बस इसका पीछा कर रहा था। अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, इसके अलावा आप मेरे ट्रेजर भी ले सकते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे जिंदा छोड़ दें ताकि मैं बर्निंग फायर रीजन में वापस लौट सकूं। ये कहकर वो गे यांग को अपनी सोट और शुआओ को अपना स्टोरेज बैग दे देता है। शुआओ कहता है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ तुम उनमें से समझदार हो। तुमने पहले ही अपने ट्रेजर हमें दे दिया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर मा लियांग खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गे यांग पीछे से उसकी बॉडी में सोट घुसा देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, तो आखिरकार तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कैसे जा सकते हो। ये कहकर वो मा लियांग की बॉडी से सोट निकाल लेता है और शुआओ के साथ वहाँ से चला जाता है। बॉडी में सोट घुसने की वजह से मा लियांग की हालत खराब हो जाती है और उसकी डेथ करीब आने लगती है। अचानक उसके सामने बहुत सारे स्पेशल क्रेक ओपन हो जाते हैं। वांग लिन मा लियांग से कहता है कि मुझे एक ऐसे शख्स की बॉडी चाहिए जो मौत के करीब हो।
तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो। अगर तुम अपनी बॉडी मुझे देने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगा। मा लियांग मरने वाला था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो गेयांग और शुआओ से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो वांग लिन को अपनी बॉडी देने के लिए हाँ कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम उन्हें मारने में मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी बॉडी को ले सकते हो। वांग लिन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बदला लेकर आऊंगा। ये कहकर वो अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस इकट्ठा करने लगता है और अपने सारे कॉन्शियसनेस को मा लियांग की बॉडी में डालने लगता है, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ होती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वांग लिन के कॉन्शियसनेस की वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से मा लियांग बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वांग लिन उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि टेंग हुआ युआन में वापस आ चुका हूँ और अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकोगे। ये कहकर अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने पास बुलाता है। बैटलफील्ड स्पेस में हर तरफ फैला हुआ कॉन्शियसनेस वांग लिन के पास जाने लगता है। जिस स्टूडेंट ने उसका कॉन्शियसनेस अपने स्टोरेज बैग में रख लिया था तो उसके बैग में से भी कॉन्शियसनेस निकलकर वांग लिन के पास चला जाता है और वांग लिन उसे अपनी बॉडी में एजो कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मा लियांग मरने वाला था तो वांग लिन ने उसकी डेथ का बदला लेने के लिए प्रॉमिस करके मा लियांग की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी में डालकर अपनी मेन बॉडी बना ली थी। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, उसे मा लियांग की सारी यादें मिल जाती है। कुछ वांडरिंग सोल से उस पर अटैक करने के लिए आती है, पर वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। डिवोरिंग सोल वांग लिन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब करने में कामयाब हो जाओगे, पर खैर उन दो एल्डर्स ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। बैटलफील्ड स्पेस में हर तरफ स्पेशल क्रेग ओपन होना शुरू हो गए हैं और स्पेस कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तुमने यहाँ से जाने के बारे में क्या सोचा है? वांग लिन कहता है कि मैं ट्रांसपोर्ट एरे की मदद से रियल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। एक एल्डर वांग लिन से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर एक सोल होने की वजह से तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ कि इमॉर्टल कल्टिवेटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सोल की फॉरबिडन पावर से लड़ सके। अगर ये वांडरिंग सोल से यहाँ से बाहर निकल जाती है तो बाहरी दुनिया के लोग इन्हें डेविल कहकर बुलाएंगे और वहाँ तबाही मच जाएगी। इसीलिए दुनिया का नियम है कि कोई भी सोल इस स्पेस को पार करने की कोशिश करेगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वांग लिन पूछता है तो आखिरकार बैटलफील्ड स्पेस क्या है? डिओरिंग सोल बताता है कि ये एक केओटिक साइट है जिसे बाहरी दुनिया के पावरफुल कल्टिवेटर्स ने बनाया था। ये बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच स्थित है, इसीलिए डिवोरिंग सोल और वांडरिंग सोल्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन के वक्त ही इस जगह पर आ सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। वांग लिन कहता है कि इस स्पेस के डिस्ट्रॉय होने से पहले ट्रांसपोर्ट एरे अपने वक्त पर ही एक्टिवेट होगा, तो आखिरकार मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? डिओरिंग सोल कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, इसीलिए हम धीरे धीरे इस स्पेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, पर तुम्हें भी वांडरिंग सोल्स को रोकर रखना होगा। बैटलफील्ड स्पेस में हर तरफ क्रेग ओपन होने लगते हैं और वांडरिंग सोल्स कल्टिवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए सारे कल्टिवेटर्स ट्रांसपोर्ट एरे की तरफ जाते हैं। जिन होंग भी अपने साथी स्टूडेंट के साथ ट्रांसपोर्ट एरे की तरफ जा रही थी। उसे मा लियांग की डेथ के बारे में पता नहीं था, इसीलिए अपने साथियों से मा लियांग के बारे में पूछती है, पर उसके साथियों को भी मा लियांग के बारे में नहीं पता था। तभी वांग लिन वहाँ जाता है, उसे देखकर जियोंग खुश हो जाती है और चारों तेजी से एरे की तरफ जाने लगते हैं। अचानक बहुत सारी वांडरिंग सोल से उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वांग लिन अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करके उन्हें डरा देता है, जिस वजह से वो उन पर अटैक नहीं करती और वहाँ से दूर भाग जाती है। यांग जियोंग जिनहोंग से कहता है कि हम नहीं जानते कि आखिरकार ये मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हमें जल्दी से एरे के पास पहुँचना होगा। जिनहोंग वांग लिन से कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल सबसे कम है, इसीलिए तुम हमारे पास रहना ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। हम सबको यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना होगा। यह कहकर वो उसे एक पील देकर आगे बढ़ जाती है। वांग लिन सोचता है कि मा लियांग की यादों में जिनहोंग के लिए काफी इज्जत है और इस वक्त मैं मा लियांग की बॉडी का यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इनकी मदद भी करनी होगी। यह सोचकर वो भी आगे बढ़ जाता है। 2 दिनों तक लगातार चलने पर भी उन्हें एरे नहीं मिलता, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। जिनहोंग कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। 2 दिनों से स्पेस का डिस्ट्रक्शन काफी धीरे हो चुका है, जबकि ऐसा
नहीं होना चाहिए था। तभी ड्यूरिंग सोल वांग लिन का कॉन्शियसनेस उसके पास भेज देता है, जिसमें गे यांग और शुहाओ के स्पेशल क्रेग में जाने की मेमोरी थी। वांग लिन ड्यूरिंग सोल से कहता है कि गे यांग और शुहाओ मर चुके हैं, मगर उनके पास मा लियांग का एरे टोकन था। तुम्हें कुछ भी करके उस टोकन को ढूंढना होगा, वरना मुझे उसके साथी का टोकन छीनना पड़ेगा। ये बात सुनकर ड्यूरिंग सोल एरे टोकन ढूंढने के लिए चला जाता है। एक वांडरिंग सोल जिनोंग पर अटैक करने के लिए आती है, पर वांग लिन उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। यह देखकर जिनोंग और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि मा लियांग के साथ कुछ गड़बड़ है। यांग जियोंग अपनी माइंड पावर से जिनोंग से कहता है कि जब से जूनियर ब्रदर मा लियांग हमारे साथ आया है, उसके बाद से एक भी मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा और हम आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं। बेहतर होगा कि हम मा लियांग से बचकर रहे। वांडरिंग सोल से दूसरे स्टूडेंट्स पर अटैक करके उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर वांग लिन की वजह से वो जिनहोंग और उसके साथियों के करीब भी नहीं आते और उसे देखकर छिप जाते हैं। ड्यूरिंग सोल की सर्वेंट वांडरिंग सोल के यांग और शुआओ की स्टोरेज बैग लेकर वांग लिन के पास आ जाती है। वांग लिन वांडरिंग सोल को वहीं रोक लेता है। यह देखकर जिनहोंग और उसके साथियों के होश उड़ जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि ड्यूरिंग सोल ने बताया था कि वांडरिंग सोल्स एक कॉन्शियसनेस लिविंग एंटिटी है जो पल भर में किसी भी चीज को निगल सकती है, पर इस वांडरिंग सोल की बॉडी काफी अलग है। इतने सारे कॉन्शियसनेस को निगलने के बाद यह सोल काफी बदल गई है। वांग लिन को वांडरिंग सोल्स को ऑर्डर देते देख जियोंग का साथी लिन ताओ घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। वांग लिन उसे वांडरिंग सोल को उसे मारने के ऑर्डर देता है। वांडरिंग सोल तेजी से जाकर लिन ताओ को मारने लगती है, जिससे लिन ताओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने घुटने टेक कर वांग लिन से जान की भीख मांगता है। तो वांग लिन वांडरिंग सोल को रोक देता है। लिन ताओ वांग लिन को अपना सोल ब्लड दे देता है, इसीलिए वांग लिन उसे कुछ नहीं करता। वो जिनहोंग से कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों भी अपना सोल ब्लड मेरे हवाले कर दो। यांग जियोंग अपना सोल ब्लड वांग लिन को दे देता है। जिनहोंग पूछती है कि जब तुमने मा लियांग की बॉडी पर कब्जा किया तब वो जिंदा था या मर चुका था। वांग लिन कहता है कि मेरे बॉडी पर कंट्रोल करने से पहले ही मा लियांग मर चुका था। ये बात सुनकर जिनहोंग का दिल टूट जाता है और वो अपना सोल ब्लड वांग लिन को दे देती है। वांग लिन ड्यूरिंग सोल के सर्वेंट वांडरिंग सोल को अपने पास रख लेता है। ड्यूरिंग सोल कहता है कि अगर तुम इसे रखना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मैं तुम्हें अभी भी यही सलाह दूंगा कि वापस लौटकर हमारे पास आ जाओ, क्योंकि एक ड्यूरिंग सोल इस स्पेस से बाहर नहीं निकल सकती। वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो जिनहोंग और उसके साथियों को आगे भेज देता है। वो तीनों एरे की तरफ जाते हैं और एक भी वांडरिंग सोल उन पर अटैक नहीं करती, जिससे एरे के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वांग लिन कुछ वांडरिंग सोल्स को कंट्रोल करके एरे के अंदर भेजने की कोशिश करता है, पर एरे को टच करते ही वांडरिंग सोल से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ड्यूरिंग सोल कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर इस तरह एरे के अंदर नहीं जा पाओगे। बैटलफील्ड स्पेस की कोई भी सोल इस एरे को पार करके नहीं जा सकती। वांग लिन वांडरिंग सोल्स को अपने कंट्रोल में करके एरे के अंदर भेजता है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और सोल से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर फिर भी वांग लिन हार नहीं मानता। वो लगातार वांडरिंग सोल्स को एरे के अंदर भेजने की कोशिश करता है। इतनी सारी वांडरिंग सोल्स के अटैक के बावजूद भी एरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग लिन सर्वेंट सोल में अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस डालकर उसे ड्यूरिंग सोल बना देता है और एरे को उसके अंदर भेजता है। ड्यूरिंग सोल एरे के अंदर चली जाती है और एक स्टूडेंट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वापस बाहर आ जाती है, पर बाहर आते ही वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वांग लिन अपने कॉन्शियसनेस को एरे के पास भेजकर वापस अपने पास बुला लेता है। एरे के अंदर ब्लैक थ्रेड निकलकर उस पर अटैक करने के लिए आता है, मगर वांग लिन अपने कॉन्शियसनेस की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे समझ में आ जाता है कि ब्लैक थ्रेड ही सोल्स को एरे के अंदर जाने से रोक रहा है। वो गेयांग के स्टोरेज बैग में से क्रिस्टल निकालता है और उसकी मदद से अपने लिए टर्टल आर्मर डिस्ट्रक्शन एरे बना लेता है। ट्रांसपोर्ट एरे एक्टिवेट हो जाता है और स्टूडेंट्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वांग लिन जियोंग से कहता है कि अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो, पर एरे के दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वांग लिन की बात मानकर जियोंग और उसके साथी भी एरे टोकन की मदद से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वांग लिन ड्यूरिंग सोल को मदद के लिए थैंक्स कहता है और एरे के पास जाने लगता है, मगर एरे के अंदर से ब्लैक थ्रेड निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसे बचने के लिए वांग लिन इधर उधर भागने लगता
जाता है, पर ब्लैक थ्रेड उसे चारों तरफ से घेर लेता है। मगर उसने टर्टल आर्मर पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो धीरे धीरे एरे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आर्मर में क्रैक आ जाते हैं। पर आर्मर के डिस्ट्रॉय होने से पहले वांग लिन एरे के अंदर पहुंच जाता है। फिर भी ब्लैक थ्रेड उस पर अटैक करने के लिए आता है। वांग लिन मा लियांग के एरे टोकन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर जी रियल्म लाइटनिंग ग्लो करने लगती है। यह देखकर 3 डिवोरिंग सोल से हैरान हो जाती है। वांग लिन कहता है कि मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। यह कहकर वो पूरी पावर के साथ ब्लैक थ्रेड को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आसपास की जगह हिलने लगती है, जिससे वांडरिंग सोल से डर जाती है और क्रैक की मदद से वहां से भागने लगती है। ब्लैक थ्रेड के स्ट्रॉन्ग प्रेशर की वजह से वांग लिन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और उसकी जी रियल्म लाइटनिंग उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाती है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। ब्लैक थ्रेड हैंड वांग लिन पर अटैक करने लगता है, मगर उससे पहले एरे एक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। यह देखकर डिओरिंग सोल हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में बाहरी दुनिया में चला गया। ये सच में काफी हैरानी की बात है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एरे से बाहर निकलने के बाद वो एक डिओरिंग सोल होगा या नहीं। ओल्ड डिओरिंग सोल कहती है कि वो अभी भी एक डिओरिंग सोल है, पर उसका कॉन्शियसनेस जी कॉन्शियसनेस में डबल हो चुका है। ये बात सुनकर डिओरिंग सोल चौंक जाता है। वो कहता है कि बाहरी दुनिया में वो अपने जी कॉन्शियसनेस की मदद से अपने लेवल के किसी भी कल्टिवेटर को पलक झपकते ही मार सकता है। वांग लिन सोचता है कि हुआ युआन में वापस आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी टैंक फैमिली को खत्म करके अपना बदला पूरा करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन टर्टल आर्मर की मदद से एरे के अंदर चला गया और अपने जी कॉन्शियसनेस की मदद से ब्लैक थ्रेड से बचकर वहां से टेलीपोर्ट हो गया था। फिर अब हम जियोंग को देखते हैं। वो यांग जियोंग और लिन ताओ के साथ वॉर गॉड हॉल में अरीना में टेलीपोर्ट हो जाती है। उन्हें देखकर हॉल स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। वॉर गॉड हॉल के एल्डर होंग फेई कहते हैं कि इस बार बैटलफील्ड स्पेस में जाने से तुम्हारा कल्टिवेशन काफी बढ़ गया है, पर अफसोस की बात है कि बहुत कम स्टूडेंट्स वापस लौट सके। लिन ताओ कहता है कि जूनियर ब्रदर मा लियांग भी जिंदा है। रास्ते में कुछ परेशानी हो गई, जिस वजह से उसने हमें आगे भेज दिया, पर मुझे यकीन है कि वो जल्दी आ जाएगा। मा लियांग के जिंदा होने के बारे में सुनकर शूसी खुश नहीं होती। जिनोंग उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बैटलफील्ड स्पेस में जाने की वजह से इस बार मा लियांग काफी बदल चुका है और अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जोहू एन शूसी से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर अब मा लियांग ने दोबारा तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तभी वांग लिन वहां जाता है। उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग आइस एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो आइस एनर्जी कोल्ड इन एनर्जी की वजह से रिलीज हो रही है। वांग लिन होंग फेई को स्टोरेज बैग को देकर कहता है कि 50 सालों में मैंने जितने भी ट्रेजर इकट्ठे किए थे वो सब इसके अंदर है। अफसोस की बात है कि सारे आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो गए, इसके अंदर सिर्फ मटेरियल्स बचे हैं। अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसीलिए मैं सेक्ट में वापस नहीं आ सकता। होंग फेई सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मा लियांग इतना स्ट्रॉन्ग बन गया और इसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग आइस एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे जल्दी से होल मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। वांग लिन फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से वॉर गॉड हॉल से दूर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। मा लियांग की बॉडी में स्पिरिचुअल पावर नहीं थी और इतने वक्त से वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज कर रहा था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगते हैं। इसीलिए वो एक केव में जाकर कल्टिवेशन करने लगता है और अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाता है, जहां उसे हेवन डिफाइनिंग बीड और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ जी रियल्म की लाइटिंग भी मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि लगता है कि ये रेड लाइटिंग जी कॉन्शियसनेस है। इसने ही वर्ल्ड लॉ को फेल करके मुझे बैटलफील्ड स्पेस में से निकाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है। अचानक जी लाइटनिंग इधर उधर घूमने लगती है, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्वॉर्ड और हेवन डिफाइंग बीड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अपने कॉन्शियसनेस सी के नीचे भी वांग लिन जी लाइटनिंग मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और सोचता है कि अगर जी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा सकता है तो मुझे यकीन है कि भविष्य में मेरा कॉन्शियसनेस सी भी काफी बड़ा हो जाएगा और इसकी मदद से पावरफुल कल्टिवेटर्स को हरा सकता हूँ।
हूँ। यह सब सोचकर वांग लिन ड्रीम स्पेस के अंदर चला जाता है। अपने पेरेंट्स की सोल देखकर उसे अपना अतीत याद आता है, जिससे वो भावुक हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाकर अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, मैं जाओ रीजन में जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा और हुआ युआन से खून का बदला लूंगा। यह कहकर वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। कुछ वक्त कल्टिवेशन करने के बाद उसकी पावर रिकवर हो जाती है। वो कहता है कि गेयांग और शुआओ के स्टोरेज बैग में मुझे ये रिफाइंड आयरन पीस मिला था और ये एक टॉप क्वालिटी का आयरन है। मुझे वेपन्स रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड रिफाइन कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे यही करना पड़ेगा। यह कहकर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को आयरन पीस के अंदर भेज देता है और कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लगातार एक साथ कल्टिवेशन करने पर उसका कल्टिवेशन काफी बढ़ जाता है। वो सीटू नान से कहता है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिडल स्टेज पर पहुंच चुका हूं। इस जी रियल्म कॉन्शियसनेस की मदद से अब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के किसी भी कल्टिवेटर को हरा सकता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर से भी फाइट कर सकता हूं। अचानक हेवन डिफाइनिंग बिट का वुड एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है। फिर हम यिन कॉर्प सेक्ट के स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो बर्निंग फायर रीजन में आते हैं। जो गैंग अपने साथियों को बताता है कि बर्निंग फायर रीजन की हर वोल्केनो में फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर है और ज्यादा वक्त तक इसे एजो करने से कल्टिवेटर घायल हो सकते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बर्निंग गोल्ड फ्रूट की मदद से स्पिरिट फ्यूजिंग पिल को रिफाइन करें, जिसकी मदद से हम आसानी से फायर एट्रीब्यूट को एजो कर सकते हैं। बर्निंग गोल्ड फ्रूट सिर्फ बर्निंग फायर रीजन में ही पाया जाता है। जब बर्निंग गोल्ड फ्रूट पक जाता है तो 4 मेन सेक्ट अपने स्टूडेंट्स को फ्रूट लेने के लिए यहाँ भेजते हैं। ये बात करते हुए वो एक वोल्केनो के पास पहुंच जाते हैं। एनसी पूछती है कि अगर बर्निंग गोल्ड फ्रूट इतना ही खास है तो हमारा सेक्ट इतनी देर बाद यहाँ क्यों आया, जबकि दूसरे सेक्ट स्टूडेंट्स तो पहले यहाँ आ चुके हैं। मोया कहता है कि ग्रीन गैस का मतलब है कि बर्निंग गोल्ड फ्रूट पहले से ही पक चुका है। अगर ग्रीन गैस दिखाई नहीं देती तो हमारे यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वक्त से पहले फ्रूट तोड़ लें तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। तभी वांग लिन वोल्केनो के अंदर से निकल कर आता है। उसके हाथ में बर्निंग गोल्ड फ्रूट की जड़ थी, जिसे देखकर जो गैंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि हर साल हम सिर्फ 10 फ्रूट लेते हैं ताकि जड़ को ज्यादा नुकसान ना हो, पर तुमने बेवकूफी करके पूरी जड़ उखाड़ दी। वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। इससे जो गैंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस सेक्ट के मेंबर हो, तुम्हें जड़ उखाड़ने की सजा मिलकर रहेगी। ये कहकर वो और उसके साथी अपने कॉर्प पपेट से वांग लिन पर अटैक करते हैं, मगर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में तीनों को मार देता है, जिस वजह से उनकी बॉडी और सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अचानक वहाँ से एक प्रीमोडियल सोल निकलकर भागने लगती है, पर वांग लिन उसे जी लाइटनिंग का शॉक देकर पकड़ लेता है। वो प्रीमोडियल सोल वांग लिन से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं लेवल 4 कल्टिवेशन रीजन के हेवनली स्पिरिट सेक्ट का स्टूडेंट शूली गुओ हूँ। वांग लिन को डिवोरिंग सोल की बात याद आती है। उसने कहा था कि सोल की फॉरबिडन पावर की वजह से इमोर्टल कल्टिवेटर उनसे फाइट नहीं कर सकते। अगर कोई वांडरिंग सोल बाहरी दुनिया में चली गई तो उसे डेविल कहकर बुलाया जाएगा। यह सोचकर वांग लिन खुश हो जाता है, क्योंकि शूली गुओ की मदद से वो काफी कल्टिवेटर्स को हरा सकता था। इसीलिए वो शूली गुओ को अपनी केव में लेकर बंद कर देता है। शूली गुओ कहता है कि जब मैं जिंदा था तो मैं नेसेंट सोल कल्टिवेटर था। अगर उस वक्त तुम मेरे सामने आते तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही मार देता। अगर अभी तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वांग लिन गुस्से में शूली गुओ को देखता है, जिससे वो डर जाता है और वांग लिन से माफी मांगता है। वांग लिन सोचता है कि वांडरिंग सोल्स में कल्टिवेशन के हिसाब से सोल्स को निगलने की पावर होती है। अगर हो सके तो मैं इसे रिफाइन करके देख सकता हूँ। अगर यहाँ मेरे पास वांडरिंग सोल्स होती तो हुआ युआन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता। शूली गुओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसके कॉन्शियसनेस को मिटा देता है, जिस वजह से शूली गुओ को कुछ याद नहीं रहता। वांग लिन उसे केव में सील कर देता है और हेवन डिफाइनिंग बिट को बॉडी से बाहर निकाल लेता है। हेवन डिफाइनिंग बिट बर्निंग गोल्ड फ्रूट की जड़ को एजो करने लगता है। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की
मदद से शुली गुओ के पास कुछ बिस्ट भेज देता है। वो बिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिससे शुली गुओ डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वहाँ से भाग नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक एक करके उन बिस्ट को मार देता है, यहाँ तक कि वो उनकी सोल को निगल जाता है। यह देखकर वांग लिन खुश हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने एक डेविल को रिफाइन कर लिया, अब मेरे लिए आगे का रास्ता काफी आसान होने वाला है। शुली गुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वांग लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस आयरन पीस के अंदर रहोगे और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम बाहर नहीं आ सकते। ये कहकर वो शुली गुओ को आयरन पीस में भेज देता है। बर्निंग गोल्ड फ्रूट की जड़ एजो करने की वजह से हेवन डिफाइनिंग बिट का वुड एट्रीब्यूट अपग्रेड हो जाता है। ये सब होने के बाद वांग लिन जिनहोंग और उसके साथियों से मिलने के लिए जाता है। उसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वांग लिन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यांग जियोंग वांग लिन को एक टोकन दिखाते हुए कहता है कि आपके कहने पर मैं वेपन रिफाइनर हॉल का जेट टोकन लेकर आ गया हूँ। इसके अंदर वेपन रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। लिन टोंग कहता है कि सारे रीजन का मैप स्क्रिप्चर पवेलियन के टॉप फ्लोर में रखा है और मैं अपने कल्टिवेशन लेवल के साथ टॉप फ्लोर पर नहीं जा सकता। इससे वांग लिन को काफी गुस्सा आता है और वो लिन टोंग को घूरने लगता है, जिससे लिन टोंग डर जाता है। वो कहता है कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं 10 दिनों के अंदर रीजन का मैप आपके पास लेकर आ जाऊंगा, मुझे बस आप मौका दे दीजिए। वांग लिन कहता है कि अगर तुम सच में रीजन मैप लेकर आ गए तो जब मैं बर्निंग फायर रीजन छोड़कर जाऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड वापस दे दूंगा। ये बात सुनकर लिन टोंग खुश हो जाता है। वांग लिन जे टोकन के अंदर से एक सीक्रेट टोकन बाहर निकालता है और यांग जियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड दे देता, पर तुमने यह हरकत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे जेट टोकन दिया, इसके लिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी बेवकूफी करने की गलती की तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसीलिए संभल कर रहना, वरना अगली बार तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। ये बात सुनकर यांग जियोंग काफी डर जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने लोकेटिंग स्केल को एक्टिवेट नहीं किया, वरना आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। जियोंग वांग लिन से कहती है कि मैं डिवाइन पाथ टेक्निक की स्टोन कॉपी लेकर नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैंने टेक्निक को याद करने की कोशिश की, मगर टेक्निक स्टोन को छोड़ते ही मैं सारी चीजें भूल गई। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो अब आपके पास मा लियांग की बॉडी है और आप खुद वॉर गॉड हॉल में जाकर डिवाइन पाथ टेक्निक को कल्टिवेट कर सकते हैं। वांग लिन कहता है कि तुम तीनों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड देकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। यह कहकर वांग लिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वॉर गॉड हॉल की मास्टर फेंग लुआन वहाँ जाती है। वो वांग लिन से अपने ग्रैंड स्टूडेंट जियोंग का सोल ब्लड मांगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन शुली गुओ को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो जियोंग और उसके साथियों से डिवाइन पाथ टेक्निक और रीजन मैप मांग रहा था, लेकिन अचानक वॉर गॉड हॉल की मास्टर फेंग लुआन वहां गई थी। फिर अब हम वांग लुआन को देखते हैं। वो वांग लिन से कहती है कि क्या तुम मेरी ग्रेट स्टूडेंट जिनहोंग का सोल ब्लड मुझे वापस कर सकते हो। वांग लिन को पता चल जाता है कि लुआन नेसेंट सोल रियल्म में है, इसीलिए उस पर अटैक करने की भूल नहीं करती और वो कहता है कि जैसे ही मैं आपसे 500 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा मैं जियोंग का सोल ब्लड आपको वापस कर दूंगा। लुआन कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिनहोंग ने मुझे बताया कि बैटलफील्ड स्पेस में तुमने उनकी मदद की और तुम्हारी वजह से वो जिंदा बचकर वापस आ सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मा लियांग की बॉडी को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, तुमने जिनहोंग की मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं पलक झपकते ही 500 किलोमीटर दूर जा सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो भले ही तुम 5000 किलोमीटर दूर क्यों ना चले जाओ, पर मुझे नहीं बचा सकते। लेकिन अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम मुझसे दूर जा सकते हो। ये बात सुनकर वांग लिन तेजी से वहाँ से चला जाता है। वो ड्यू पीकर तेजी से 500 किलोमीटर दूर चला जाता है और जिनहोंग का सोल ब्लड लुआन के पास भेज देता है। लुआन सोचती है कि वो शख्स सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिडिल स्टेज पर था, पर फिर भी उसकी पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और वो
सच में बहुत रहस्यमय है। ये सोचकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोअर रिवर सेक्ट का सीन देखते हैं। अचानक पिल रिफाइनर हॉल का रिफाइनिंग फर्नेस अपनी जगह से हट जाता है। उसे ठीक करने के लिए की किंग और दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो फर्नेस को ठीक कर देते हैं। की किंग पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कौन है जो पिल रिफाइनर हॉल में घुस गया। एक स्टूडेंट कहती है कि हमें अभी तक चोर के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वो सेक्ट स्टूडेंट बनकर अंदर घुसा था और उसकी अभी अभी रिफाइन हुई हाई ग्रेड हेवन सेपरेटिंग पिल चुराने की कोशिश की। किंग कहता है कि हेवन सेपरेटिंग पिल अभी तक पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई और उस चोर को इस सिगरेट के बारे में पता है। खैर मुआन कहाँ है, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई। स्टूडेंट कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुआन एकदम सही सलामत है। वो अभी रिफाइन की गई हेवन सेपरेटिंग पिल को फाउंडर के पास लेकर गई है। ये बात सुनकर किंग शांत हो जाता है और अपने साथी स्टूडेंट को लेकर उस चोर को ढूंढने के लिए जाता है। वांग लिन लोअर रिवर सेक्ट के पास से गुजर रहा था। वो सोचता है कि भले ही मेरे पास जी कॉन्शियसनेस है, पर फिर भी मैं नेसेंट सोल कल्टिवेटर के साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर वो मास्टर मुझे पकड़ लेती है तो मेरा बचना मुश्किल हो जाता है। अब बर्निंग फायर रीजन में रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लिन ताओ को रीजन में लेकर आने के लिए 10 दिन का वक्त चाहिए, तो अब मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। मा लियांग की यादों के हिसाब से वैली स्ट्रीट इस रीजन का सबसे बड़ा ऑक्शन मार्केट है। अभी के लिए ऑक्शन में जाकर रीजन में ढूंढने की कोशिश करनी होगी। तभी किंग और उसके साथी स्टूडेंट्स वहां जाते हैं। वो वांग लिन पर अटैक करके उसे रोक देते हैं। किंग कहता है कि तुमने हमारे सेक्ट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आकर चोरी करने की कोशिश की, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। ये कहकर अपने साथियों के साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी मुआन वहां आकर उन्हें रोक देती है। वो किंग से कहती है कि वो चोर नहीं है, भले ही वो चोर किसी का भी रूप ले सकता है, पर वो यंग मास्टर माँ का ऑरा कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर किंग वांग लिन से माफी मांगता है और अपने साथी को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही वांग लिन जमीन पर हमला करता है और अंदर से इविल डेविल सेक्ट का स्टूडेंट सुन यू काई बाहर निकलता है। वो वांग लिन से अपनी जान की भीख मांगता है, इसीलिए वांग लिन उस पर हमला न करके आगे बढ़ जाता है। यू काई भी उसके साथ चला जाता है। वो कहता है कि लोअर रिवर सेक्ट के स्टूडेंट मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं अकेले उन्हें नहीं हरा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। वांग लिन उनकी बातों पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाता है, मगर यू काई भी तेजी से उसके पास आ जाता है। उसकी स्पीड देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि ऐसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के लेट स्टेज पर है, मगर फिर भी इसकी स्पीड उस नेसेंट सोल लेडी से कम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी आर्टिफैक्ट की मदद से इतनी तेजी से मूव कर पा रहा है। यह सोचकर वांग लिन यू काई के साथ वैली स्ट्रीट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यू काई सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेट स्टेज हूँ और ये मिडिल स्टेज पर है, मगर फिर भी मुझे इससे डर लग रहा है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यह सोचकर वो वांग लिन को बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक ट्रांसपोर्ट एरे है जिसकी मदद से हम वैली स्ट्रीट पहुँच सकते हैं, पर एरे को एक्टिवेट करने के लिए 3 स्पीड स्टोन्स की जरूरत होती है। अगर मैं अपने दोस्त को भी यहाँ ले आऊँ तो हम तीनों एक एक स्पीड स्टोन की मदद से एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे हमारा काफी फायदा होगा। ये कहकर एक टोकन की मदद से अपने साथी को मैसेज भेज देता है और वांग लिन के साथ आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर यू काई का साथी ली योंग वहां जाता है और अपने मैजिक की मदद से वांग लिन को पकड़ लेता है। उसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि इसका कल्टीवेशन यू काई के साथ स्ट्रॉन्ग है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने यू काई को मुझे फंसाने के लिए कहा होगा। यू काई ली योंग से कहता है कि मैंने देखा था कि मुआन और किंग इसे काफी रेस्पेक्ट दे रहे थे। अगर हम इसकी बॉडी को रिफाइन करके एक पपेट बना ले तो आसानी से लोअर रिवर सेक्ट में जा सकते हैं। ये बात सुनकर ली योंग खुश हो जाता है और वांग लिन को मारने के लिए अपने डेविल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, मगर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली योंग की डेथ हो जाती है। यह देखकर यू काई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर से भागने लगता है। उसे देखकर वांग लिन चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अर्थ इवेजन टेक्निक है। वो शुली गुओ को आयरन पीस से बाहर निकाल कर डेविल स्कल निकलने के लिए कहता है और खुद यू काई का पीछा करने लगता है। शुली गुओ सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मैं इस चीज को निगल भी पाऊंगा या नहीं, पर कुछ भी हो जाए मुझे उसका ऑर्डर मानना ही होगा। ये सोचकर वो डेविल स्किल को निगल जाता है।
उसे वांग लिन आसपास दिखाई नहीं देता, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है। मगर वांग लिन उसे जी लाइटनिंग से एक शॉक देकर नीचे गिरा देता है, जिससे शुली गुओ को काफी दर्द होता है और वो बहुत डर जाता है। इसीलिए वो तेजी से आयरन पीस के अंदर चला जाता है। वांग लिन सोचता है कि अगर मुझे अर्थ इवेजन टेक्निक मिल जाए तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये सोचकर वो यूकाई के पीछे चला जाता है। यूकाई कहता है कि मा लियांग ने सिर्फ एक अटैक में ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के लेट स्टेज कल्टिवेटर को मार दिया। जाहिर सी बात है कि वो कोर फॉर्मेशन या नेसेंट सोल रियल्म में नहीं है। मैंने सुना है कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर्स इस दुनिया की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए एक पी कल्टिवेटर को मारना बहुत आसान है। इसका मतलब मैं सच में एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर का शिकार बनने वाला हूँ। अचानक यूकाई के सामने लावा आ जाता है, जिससे बचने के लिए जमीन से बाहर निकल जाता है। वो गलती से लावा के अंदर गिरने लगता है, पर वक्त रहते उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे बचा लेती है। यूकाई वहाँ से जाने लगता है, मगर अचानक लावा के अंदर कोई चीज आ जाती है, जिसे देखकर वांग लिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार वोल्केनो के अंदर कोई जिंदा प्राणी कैसे हो सकता है। फोरमैन सेक्टर के फाउंडर्स हर साल इन माउंटेन्स को सील करने के लिए यहाँ आते हैं, तो आखिरकार उन्हें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। यूकाई को समझ में आ जाता है कि लावा के अंदर जरूर कोई खतरनाक चीज है, जिससे जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। पर लावा के अंदर से एनर्जी निकलकर उसे पकड़ लेती है और लावा के अंदर खींचने लगती है, जिससे यूकाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वांग लिन छिपकर ये सब देख रहा था। वो जल्दी से अपने मैजिक की मदद से यूकाई का स्टोरेज बैग ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जबकि वो पावर यूकाई को लेवल के अंदर खींच लेती है। वांग लिन सोचता है कि मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, जितना ज्यादा जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यह सोचकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक फायर बीस्ट उसके सामने आ जाता है और फायर बॉल से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर फायर बीस्ट को एक खरोच भी नहीं आती। ये देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जी लाइटनिंग के अटैक से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तभी कुछ और फायर बीस्ट वहाँ जाते हैं। वांग लिन केव की दीवार तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फायर बीस्ट लावा की मदद से उसे घेर लेते हैं। वांग लिन शुली गुओ को आयरन पीस से बाहर निकालता है, मगर शुली गुओ उसकी मदद ना करके वहाँ से भाग जाता है। फायर बीस्ट वांग लिन के आसपास लावा की लेजर बनाकर उसे लावा बॉल में कैद कर देते हैं। फायर बीस्ट उस लावा बॉल को लेकर लावा के अंदर चले जाते हैं। वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को लावा बॉल से बाहर निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फायर बीस्ट की मान में आ चुका है और वहाँ उसकी तरह बहुत सारे कल्टिवेटर्स लावा बॉल्स में कैद थे। जायंट फायर बीस्ट को देखकर वांग लिन चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पावर के नेसेंट सोल कल्टिवेटर के बराबर थी। लावा के अंदर से फायर डिवोरिंग बॉल निकलती है, जिसकी वजह से हेवन डिफाइनिंग बीट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। फायर डिवोरिंग बॉल एक एक करके लावा बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और वांग लिन की लावा बॉल में आ जाती है। हेवन डिफाइनिंग बीट फायर डिवोरिंग बॉल को एजो कर लेता है, जिससे उसका फायर एट्रीब्यूट अपग्रेड हो जाता है। यह देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि इस फायर बॉल की वजह से हेवन डिफाइनिंग बीट का फायर एट्रीब्यूट एक खटके में उसके पीक पर पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फायर बॉल फायर बीस्ट किंग था। यह सोचकर वांग लिन वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिससे फायर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन यूकाई का पीछा करते हुए वोल्केनो के अंदर पहुंच गया था और फायर बीस्ट ने उसे कैद कर लिया था। हेवन डिफाइनिंग बीट ने फायर बीस्ट किंग को अपने अंदर एजो कर लिया था, जिससे गुस्सा होकर फायर बीस्ट वांग लिन पर अटैक कर रहे थे। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो लावा बॉल की मदद से वोल्केनो से बाहर निकल जाता है। फायर बीस्ट भी उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन वांग लिन प्रोटेक्शन एरिया से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से फायर बीस्ट उस पर अटैक नहीं कर पाते और एरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि जैसे लिन ताओ को रीजन मैप मिल जाएगा, मुझे बर्निंग फायर रीजन से निकलना होगा, वरना मैं इसी तरह खतरे में पड़ता रहूंगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। इससे फायर बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फायर पावर की मदद से एरे पर अटैक करते हैं। लगातार अटैक करने की वजह से एरे में क्रैक पड़ जाते हैं और उसके अंदर
से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। वॉर गॉड हॉल के फाउंडर सोंग यून जी उस एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। वो अपने साथियों से पूछते हैं कि खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी काफी फोर्स से आ रही है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी? यांग सेन कहते हैं कि बाहर के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे डर है कि हम पहले से इस चीज के बारे में जानते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फायर बीस्ट ही इन सब चीजों की वजह से है और इस बार यह काफी अलग है। लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर फायर बीस्ट को दबाने की कोशिश करें तो यकीनन इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी और हम सिर्फ चीजें ठीक कर देंगे। लुहान वहाँ आती है और कहती है कि फायर बीस्ट स्वभाव से ही फायर स्पिरिट है और सिर्फ कोल्ड एट्रीब्यूट की मदद से हम उन्हें रोक सकते हैं। अफसोस की बात है कि हमारी बर्निंग फायर रीजन में सिर्फ कुछ कोल्ड एट्रीब्यूट कल्टिवेटर्स हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। एल्डर जोइन कहते हैं कि अगर पुरानी सील पूरी तरह से खराब हो चुकी है तो इस बार हमें सील को ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। इन सब चीजों के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम फायर बीस्ट को सील करने की तैयारी करें। ये कहकर वोल्केनो की तरफ चले जाते हैं। यूनजी कहते हैं कि सारे फाउंडर्स को मैसेज भिजवा दो कि सबको अपनी टेरिटरी में स्टूडेंट्स भेजकर वोल्केनो को सील करना होगा। फिर हम शुली गो को देखते हैं। वो वांग लिन से बचकर काफी दूर आ चुका था। रास्ते में उसे कुछ इंसान मिलते हैं। वो एक बच्चे को मारने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन अपने मैजिकल हैंड की मदद से उसे पकड़कर अपनी केव के अंदर ले आता है। वांग लिन सोचता है कि वाटर और फायर एट्रीब्यूट एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। वुड एट्रीब्यूट भी आधा पूरा हो चुका है, मगर अभी भी मुझे मेटल और अर्थ एट्रीब्यूट की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5 एलिमेंट्स एट्रीब्यूट पूरा होने के बाद हेवन डिफाइंग बीट कौन सी पावर हासिल करेगा। यह सोचकर वांग लिन शुली गो के पास जाता है, जिससे शुली गो डरकर वांग लिन से माफी मांगने लगता है। वांग लिन कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की या कोई भी चालाकी करने के बारे में सोचा तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे और मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। इससे शुली गो बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये अभी तक जिंदा कैसे है और इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। वांग लिन यूकाई का स्टोरेज बैग चेक करता है, जिसमें ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक थी और उसे प्रैक्टिस करने के लिए रोज एक कल्टिवेटर को मारने की जरूरत थी। ये बात सुनकर शुली गो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ये इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है तो मुझे रोज एक सोल निकलने का मौका मिलेगा। ये सोचकर वो वांग लिन को ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वांग लिन कहता है कि यूकाई का सीनियर ब्रदर ली योंग भी इसी टेक्निक का यूज कर रहा था, पर वो आसानी से मारा गया और तुमने उसकी सोल को निगल लिया। इससे यही बात साबित होती है कि यह टेक्निक किसी काम की नहीं। वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक जेट टोकन को लेकर कहता है कि मास्टर सीटू ने कई बार मुझे बताया था कि अर्थ इवेजन टेक्निक 5 एलिमेंटल इवेजन टेक्निक में से एक है। इसे एशियन टाइम्स में बहुत यूज किया गया। भले ही यह एक एस्केपिंग टेक्निक है, पर यह काफी सारे पावरफुल स्पेल्स से ज्यादा अच्छी है। शुली गो कहता है कि अर्थ इवेजन टेक्निक एक एस्केपिंग स्किल है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें डरकर भागना पसंद है, इसीलिए इसे छोड़कर ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक को यूज करो। इस बात से गुस्सा होकर वांग लिन शुली गो को घूरने लगता है, जिससे शुली गो डरकर चुप हो जाता है। वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और कुछ वक्त में वो टेक्निक को पूरी तरह से कल्टिवेट कर लेता है। वो सोचता है कि माँ लियांग स्पिरिचुअल रूट और बॉडी मेरी पिछली बॉडी से काफी अच्छी है, जिसकी मदद से मैंने आसानी से अर्थ इवेजन टेक्निक को कल्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट्स वोल्केनो के पास चले जाते हैं और अपने आइस क्रिस्टल्स का यूज करके एक एरे एक्टिवेट करते हैं। कोल्ड एरे की एनर्जी पुराने एरे के क्रैक्स को एकदम ठीक कर देती है, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं और अपने सीनियर ब्रदर की तारीफ करने लगते हैं। एरे एकदम ठीक हो गया था, इसीलिए वो सब जाने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से एरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी एरे ठीक नहीं हुआ, मगर सीनियर ब्रदर ने आसानी से एरे को ठीक कर दिया। ये सच में काफी हैरानी की बात है। तभी वोल्केनो में एक ब्लास्ट होता है और प्रोटेक्शन एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर उन स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ सोचे समझे उससे पहले फायर बीस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। फायर बीस्ट को देखकर सीनियर स्टूडेंट के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार वोल्केनो के अंदर कोई जीवित प्राणी कैसे हो सकता है। फायर बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और सीनियर स्टूडेंट्स उसका सामना नहीं कर पाता, जिस वजह से वो फायर बीस्ट के साथ वोल्केनो के अंदर गिर जाता है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक एक करके हर वोल्केनो ब्लास्ट हो जाती है, जिसके अंदर से बहुत सारे फायर बीस्ट निकलते हैं।
यह देखकर मुवान की किंग से कहती है कि फायर वोल्केनो एक के बाद एक ब्लास्ट होती जा रही है। हम इमोर्टल कल्टिवेटर्स इनका मुकाबला करके खुद को बचा सकते हैं, पर मोर्टल्स के पास कोई पावर नहीं होती। आखिरकार वो खुद को कैसे बचाएंगे? केलिंग कहता है कि इस वक्त बर्निंग फायर रीजन में फायर एट्रीब्यूट स्पीड एनर्जी फैली हुई है। जब कल्टिवेटर्स इस एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो करेंगे तो इससे काफी परेशानी होगी और वो जलकर मारे जाएंगे। क्या तुमने सोचा है उस वक्त पर हम कल्टिवेटर्स कहाँ आकर छिपेंगे? अगर हम कल्टिवेटर्स ही इस मुसीबत से नहीं बच सकते तो आखिरकार इंसानों को इससे कैसे बचाएंगे? तभी मुवान को सेक्ट फाउंडर का मैसेज मिलता है, इसीलिए वो किंग को लेकर सेक्ट में चली जाती है। लोअर रिवर सेक्ट की फाउंडर लान रुओ सारे स्टूडेंट से कहती है कि तुम सब जानते ही हो कि फायर बीस्ट ने बर्निंग फायर रीजन में बर्बादी शुरू कर दी और इसी बारे में बात करने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया था। फायर बीस्ट डिजास्टर शुरू हो चुका है, जिसे रोकने के लिए हमारे लोअर रिवर सेक्ट ने वॉर गॉड हॉल, इविल डेविल सेक्ट और कॉर्पियन सेक्ट के साथ मिलकर बर्निंग फायर अलायंस बनाई है। इसीलिए आज से बर्निंग फायर अलायंस का हर एक कल्टिवेटर साथ मिलकर शुआनवू रीजन की तरफ बढ़ेगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि जुआनवू रीजन में कई सारे सेक्ट्स हैं, अगर उन्होंने हमें वहां रुकने से मना कर दिया तो मुझे डर है कि उनके और हमारे बीच वॉर शुरू हो जाएगी। मुवान लान रुओ से पूछती है कि अगर बर्निंग फायर अलायंस का हर एक कल्टिवेटर जुआनवू रीजन में चला जाएगा तो आखिरकार बर्निंग फायर रीजन के मासूम इंसान फायर बिस्ट का मुकाबला कैसे करेंगे? लान रुओ कहती है कि इंसानों की अपनी अलग नियति है, जबकि हमारा ग्रेट वे निर्दय है। हमें सिर्फ अपने कल्टिवेशन पाथ को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना है, इसीलिए दोबारा इस बारे में बात मत करना। तुम्हें बस जुआनवू रीजन में जाने के लिए तैयार करना होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम वांग लिन को देखते हैं, वो आयरन पीस को पिघलाकर एक स्वॉर्ड में बदल देता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी उस स्वॉर्ड के साथ जोड़ देता है, जिससे उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर काफी बढ़ जाती है। वो शूली गो को स्वॉर्ड के अंदर बेचकर केव के बाहर चला जाता है। फायर बिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर उससे पहले वांग लिन अपनी अर्थ विजन टेक्निक का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और फायर बिस्ट से दूर जाने लगता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लिन ताओ को ढूंढने के लिए जाऊं और ना ही मैं बर्निंग फायर रीजन में रुक सकता हूं। मुझे जल्दी से रीजन बॉर्डर पर जाना होगा ताकि मैं इस जगह से सही सलामत बाहर निकल सकूं। फायर बिस्ट अपनी पावर साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करते हैं, जिस वजह से वांग लिन को जमीन से बाहर आना पड़ता है और वो फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से फायर बिस्ट के सर के बीच में अटैक करता है, जिससे वो मारे जाते हैं। तभी वहाँ बर्निंग फायर अलायंस के कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और वांग लिन उनके बीच में चला जाता है। लोअर रिवर सेक्ट के स्टूडेंट्स उसे घेर कर पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? वांग लिन कहता है कि मैं वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट मा लियांग हूँ। सीनियर स्टूडेंट अपने साथी से कहती है कि तुम इसे वॉर गॉड हॉल के मास्टर के साथ लेकर जाओ, अगर ये वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट ना हो तो इसे तुरंत मार देना। वो स्टूडेंट वांग लिन को लेकर वॉर गॉड हॉल की फ्लाइंग शिप पर चला जाता है। शूसी वांग लिन से कहती है कि तुम हमारे वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, अब तुम बच नहीं सकते। ये कहकर वांग लिन पर अटैक करती है, मगर वांग लिन आसानी से उसके अटैक को फेल कर देता है, जिस वजह से सुशी की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर जाकर गिरती है। यांग जियोंग वहाँ आकर लोअर रिवर सेक्ट के स्टूडेंट को भेज देता है और वांग लिन को लुआन के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि जब लिन ताओ मैप लेने के लिए गया तो फाउंडर लुआन ने उसे पकड़ लिया। इस वक्त मैप फाउंडर के हाथों में है और लिन ताओ को सजा दी जा रही है। ये बातें करते हुए वो लुआन के पास पहुंच जाते हैं। वांग लिन लुआन को अपना असली नाम बताकर रेस्पेक्ट देता है। लुआन कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपना असली नाम बता दिया। तभी जो इन वांग लिन पर अटैक कर देते हैं, पर लुआन उनका अटैक फेल करके वांग लिन को बचा लेती है। जो इन कहते हैं कि इसने ना सिर्फ वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट की बॉडी को अपने कंट्रोल में किया, बल्कि ये फायर बिस्ट को भी हमारी तरफ लेकर आया। आखिरकार अब तुम इसे क्यों बचा रही हो? लुआन कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे नहीं मार सकते। यांग सेन भी वहाँ जाते हैं। जो इन कहते हैं कि ये मा लियांग नहीं है और ना ही वॉर गॉड हॉल का स्टूडेंट है, तो ये यहाँ नहीं रह सकता। लुआन वांग लिन को अपना रजिस्टर्ड स्टूडेंट बना लेती है, जिससे जो इनको काफी गुस्सा आता है, पर अब वो वांग लिन पर अटैक नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। यांग सेन जिनोंग के फादर थे और वांग लिन ने जिनोंग को बैटलफील्ड स्पेस से बाहर निकलने में मदद की थी, इसीलिए वो उसे थेंक्स कहकर एक नेसेंट सोल लेवल टोकन देते हैं। लुआन वांग लिन
जिन से कहती है कि जिनोंग की जान बचाने के बदले मैंने 2 बार तुम्हारी मदद कर दी, इसीलिए अब हमारे बीच कोई एहसान नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। यह बात सुनकर वांग लिन वहाँ से चला जाता है। लुआन यांग सेन से कहती है कि जुआन वू रीजन पहुँचने के बाद वांग लिन हमारे बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।